एक दो होने दो। चलो एक एक दो छोटे क्वेश्चन भी देखते हैं यार। काफी दिन से हम लोग बड़े बड़े देख रहे हैं। तो हम बनाते हैं आज का टेबल। क्रिएट डाटाबेस, ये सब तो हम लोग को याद हो चुका होगा अच्छी तरीके से ना। बिल्कुल। ईज क्यों करते हैं हम लोग? यूज सर उसको डेटाबेस को जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमें किस पे वर्क करना है, हाँ। तो फिर पता कैसे चलेगा। यूज का मतलब ही यही है कि हम बता रहे हैं कि अब हमें इस डेटाबेस पे काम करना है। यस। तो मैंने ये टेबल बनाया, इम्प्लाय, उसमें हमने रिकॉर्ड डाल दिया। फिर एक टेबल बनाया डिपार्टमेंट, उसमें हमने रिकॉर्ड डाल दिया। हमारे पास दो टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, गलत लिख लिया स्पेलिंग क्या, ईएमपी है, ये आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीईपीटी, ये सब ना मुझे कहीं कहीं से मिलता है तो मैं उसी को उठाता हूँ। ठीक है, हो सकता है इसमें नहीं सर। बहुत सारा क्वेश्चन हमारा रिपीट भी हो सकता है। ठीक है। हम्म, एक है डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब इन दो टेबल से इजी है, हम लोग शायद इस पर काम कर चुके हैं। हम इन दो टेबल से हमें हम्म, उस एम्प्लॉय को निकालना है जो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। सेल्स डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी है 30। बताओ कहाँ से हम्म। इसको करें, कैसे करें? सर सिंपल है, सेलेक्ट। जब सिंपल कहते हो ना संजीव, हम्म, ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि हम लोगों ने कुछ मेहनत किया हम्म, है ना। सेलेक्ट, बिल्कुल सर। इसमें डिस्प्ले नेम बोला ना सर, तो नेम लिख दीजिए, नेम। हाँ। फ्रॉम। ई नेम है। हाँ, ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर आपका डीपीटीएल डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30। लेकिन ये सही तरीका नहीं हुआ दोस्त, थोड़ा सा इसमें ठीक करना पड़ेगा यार। ये यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है सर डीपीटीएल में? आ गया। अगर आपको वैसे जॉइन से दिखाना है तो उससे भी दिखा सकते नहीं हैं आप चेंज नहीं, का। ज्वाइन से क्यों निकालोगे? अब वो कह रहा है ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसने कहा सेल्स डिपार्टमेंट, अगर मैं बोलो यहाँ पे कि ऑपरेशन है, तो आप यहाँ करोगे 40 ऐसे। हम्म, हम्म। लेकिन ऐसे नहीं करना है संजीव, थोड़ा सा देखो, आप ऐसे करो, सेलेक्ट डीपीटी कोई एन। बात नहीं सर, उसमें डीपीटीएल में हम वो भी ले सकते हैं सर। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। सेलेक्ट डीपीटी एनो फ्रॉम डीपीटी होयर डी नेम इज इक्वल टू सेल्स। अब ये दिखाया हमारा 30। अब यहाँ ऐसे करो, ठीक है। ये वैसे तो हम कहेंगे ठीक हमको है पता, लेकिन अगर 4-5 रिकॉर्ड का है तब तो ठीक है। अधिक रिकॉर्ड में फिर नहीं नहीं, बिल्कुल सर। ऐसे ही हमें डायनेमिक ही बनाना चाहिए जैसे आपने बनाया। हाँ हाँ, बस ठीक ठीक। फाइंड आउट एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी इन द कंपनी। ये तो एक ही टेबल से हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट, इसके तो 2-3 पे हो सकते हैं। कौन सा होगा?
लगाइए सर सेलेक्ट। इसमें हम एक दो एंट्री अभी डुप्लीकेट मारेंगे। सेलेक्ट। स्टार मैक्स डालिए मैक्स, फिर ब्रैकेट में डाल दीजिए सेल, ब्रैकेट बंद, फ्रॉम ईएमपी, और फिर ब्रैक, फिर डालिए सर सेल, हाँ, क्या चीज फिर से? डालिए सैलरी डालिए SAL फ्रॉम। नहीं नहीं, ईएमपी के बाद में क्या क्या डालूं? ईएमपी के बाद सर लिखिए वेयर सेल, और फिर उसके बाद डालिए सर लेस देन, अब ब्रैकेट में लिखिए सर सेलेक्ट मैक्स सेल, हाँ ब्रैकेट में सेल, ब्रैकेट बंद, तो फ्रॉम ईएमपी। ऐसे? हाँ जी, इससे हमारा मैक्स सेकंड सेल आ जाएगा। हाँ, ये सेकंड गड़बड़ हो जाएगा भैया। ठीक है, इस पर अभी करते हैं। ठीक है, ठीक है। और नहीं, कर फाइंड द इम्प्लॉय, उस आदमी का नाम चाहिए। इम्प्लॉय को अच्छा फाइंड उसका आउट। नाम चाहिए ना सर? हाँ, ठीक है सर, हमें सेकंड मैक्स सैलरी तो पता ही चल गई है, फिर हम उसका नाम निकाल लेंगे इसको। तो फिर इसी में लिखिए सर सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट ई नेम ऐसे। फ्रॉम ईएमपी, हाँ सर वेयर SAL सेल, सेल की स्पेलिंग ठीक कर दीजिए सर। ऐसे बस सर, हाँ जी हो गया सर। फोर्ड। ठीक है, एक तो उपाय ये है, अच्छी बात है। अब मैं इसमें ना दो तीन रिकॉर्ड जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है हमारा ये स्मिथ वन, एलन वन, पार्ट वन, जोन्स वन। ठीक है, सब ने वो वर्णन कर दिया। कुछ अमाउंट के है ना, 3,000 का मैंने कर दिया 2 बार, और हम्म। 5,000 के कर दिया 2 बार, 2850 को कर दिया 2 बार, और ये कर दे दिया 900 की कर। कुछ रिकॉर्ड और मैंने जो जोड़े हैं। एम्प्लॉय आईडी की वजह से तो नहीं हो रहा सर, क्योंकि वो डिस्टिंग डाल रखा है। अच्छा, वायलर हाँ देखो सर्विस सर प्राइमरी की के लिए, डुप्लीकेट की, डुप्लीकेट। अच्छा, प्राइमरी की है, वो चेंज कर दिए सर इनकी आगे का जो नंबर है। 78 1, 78 2। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। इस बेस पे तो सर ये गलत हो जाएगा, इसमें फिर आपको टॉप वन करके डाल दीजिए तब भी आ जाएगा। एस, एस, स्मिथ और फोर्ड 2 आ गया। तो अगर यहाँ पर जाओगे तो ऑर्डर बाय सेल करता हूँ। तो ठीक तो है, वैसे सेकंड सैलरी तो आ रही है। ठीक है, मतलब सेकंड ऐसे नहीं आ रहा, वैसे तो सेकंड सैलरी बोलेंगे इसको। ठीक है, लेकिन एक तरह से ये ठीक हम्म। है, यूनिक के बेस पर तो ये ठीक है ना? अब हम्म। बोलो, अब क्या बोल रहे हो तुम? अब जैसे सर वहां पे हमें एक नाम दिखाना है तो हम वहां पे टॉप वन भी डाल सकते हैं, टॉप वन डाल या सकते फिर हैं, फिर ठीक। हम आपका विंडो फंक्शन पे भी जा करके हम सबको नंबर दे सकते हैं कि हाँ हाँ, आपका ये रो नंबर है, तो हाँ। उसके रो के अकॉर्डिंग तो आपका अगर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर कर देंगे। अगर विंडो फंक्शन पर नंबर डालोगे तो इसी सब पर नंबर डालोगे या कुछ और करोगे? इसी पर नंबर डालोगे या कुछ और करोगे?
नंबर बोले तो तुम रोल नंबर की बात कर रहे हो? हाँ जी सर, रोल नंबर की बात करो। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा यहाँ, या फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो सेकंड सैलरी तो फिर दो में इसको आ जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो है हमारा यूनिक के बेस पर होना है ना। तो उस केस में क्या करोगे? हम्म। मतलब इसको हम यूनिक। नंबर 1 पर मानेंगे, इसको नंबर 2 पर मानेंगे, इसको नंबर 3, ये नंबर 4, ये हम्म। नंबर 5। हाँ, तो अगर वैसी रिक्वायरमेंट होगा तो क्या आ रहा है दिमाग में? तो उसके लिए सर रैंक में तो आपका देता है 1। डेंस रैंक में आपका जंप करता है। डेंस रैंक से कर सकते हैं सर। डेंस रैंक ही होना चाहिए, बेटर रहेगा वो। मैं यहाँ पे हाँ। करता हूँ सेलेक्ट सैलरी, ठीक है, सेलेक्ट हाँ जी। सैलरी, या फिर कर देता हूँ ई नेम सैलरी, ऐसे दिखाने के लिए। और यहाँ पर डेंस रैंक, और यहाँ पर ओवर, ऐसे होगा। सही है सर। ऑर्डर 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 बाय बाय सेल सेल एज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग डाल दीजिए सर। टीएनएस रैंक कर देता हूँ फ्रॉम सेल में टीएन, सर डिसेंडिंग डाल दीजिए। ऐसे लिख दिया, ठीक है ये। हाँ जी सर, सही है सर। ऐसे आ गया। अब क्या लिखेंगे? अब सर वही सर डेंस रैंक इक्वल टू डाल देंगे, या फिर टीएनएस रैंक, ये तो काम सिटी में करे, ले जा करके डाल ये देंगे, तो नहीं डायरेक्ट काम, नहीं लेगा। हाँ ये तो नहीं काम हाँ, करेगा। सिटी में ले जाके कर देंगे सर। या तो सिटी में लेके जाओ, या फिर एक और क्यूरी, सब क्यूरी बनाओ तो विथ सिटी हाँ इन जी सर। एज सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम सिटी वेयर टीएनएस आरएन के इक्वल टू। इसमें एक चीज और है, इसका बेनिफिट ये हुआ है कि अब दूसरा डालना है तो दो डालो, चौथा डालना है तो चार डालो, बिल्कुल सर, इजी हो जाएगा। पांचवा कर, छठा करना है तो छठा डालो। तो ये जो हमारा दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है, इस दोनों को नंबर 1 पर रखा है, इसको नंबर 2 पर, इसको नंबर 3 पर। अब हम कहेंगे इसको पहला, इसको दूसरा, तब तो सिंपल लगा लो रैंक। हाँ, सिंपल रैंक रोल नंबर से ही हो अच्छा जाएगा सॉरी सर। सॉरी, रोल नंबर। रैंक से तो सर आपका एक स्विच जंप करेगा ना, 1 के बाद सीधा 3 देगा फिर हाँ वो, तो फिर वो क्योंकि सेकंड वाले तो। हो जाएगा दिक्कत। इसको डिस्प्ले द एवरेज सैलरी, और इफ डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ इच जॉब टाइटल अराउंड 2 decimal। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसी से हो जाएगा है ना। जिस हाँ जी सर। डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ इच जॉब टाइप अराउंड 2 decimal। बताओ अब कैसे होगा? सर तो जॉब पे जाएंगे सर, जॉब के बेस पे जो हमारे मैनेजर हैं, क्लर्क है, सेल्समैन, इस पे जाएंगे सर हम। हाँ जॉब, अब देखो ना वही बताओ आप, जॉब के बस, जॉब के बेस पे हाँ देखो। ठीक है सर। लिखिए सर सेलेक्ट, सर लिखिए जॉब, कॉमा, सर लिखिए एवरेज, एवीजी, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल, फिर आपका
इसमें सर राउंड भी लगाना है ना सर, हमें हाँ यहीं तो पे लगा दीजिए। नहीं, पहले अभी एक स्टेप कर लेते हैं फिर लगाएंगे। ठीक है सर, इसको लिख दीजिए, एवरेज सेल, एज अ एवरेज सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब। इसमें सर आपने एक बार बताया था ना, इनटू करके वन, हाँ हाँ 1.00 से कर दीजिए, आ जाएगा डेसिमल की टू वैल्यू। हाँ, ये तो ज़्यादा दिखा रहा है यार। नहीं, आ तो रहा है सर डेसिमल की दो वैल्यू, लेकिन लेकिन ये कि डेसिमल की वैल्यू ज्यादा दिखा रहा है। चार दिखा रहा है ना, अच्छा कोई नहीं, चलो यहाँ तक तो ठीक है। तो ऐसा दिख पहले रहा सर है। राउंड जीरो करिए, देखिए एक बार, राउंड जीरो करके देखिए, डेसिमल हट रहे हैं इसके। अभी करता हूँ। अच्छा ये ठीक तो आ रहा है ना वैल्यू, ठीक है। हाँ सर ठीक है, राउंड वाला उस बार हमने किया था, लेकिन इससे वर्क करता नहीं है। नहीं आ रहा है यार, ये क्या कारण है इसका। पता नहीं क्यों नहीं खाता है इतनी सारी अभी डेसिमल की वैल्यू। आगे सैलरी के डेसिमल टू है यहाँ पे, डेसिमल टू लिखा हुआ है। अगर मैं इसको हाँ इंटीजर जी। वगैरह कर दूँ तो हो सकता है, ठीक है छोड़ देते हैं अभी। ठीक उसको है। उसको हमें चेंज करना पड़ेगा तब होगा, ठीक है। लेकिन अगर दिखाना ही पड़ेगा तो क्या करोगे? हाँ? कट टू सर कोई ऑप्शन तो मुझे तो नहीं दिख रहा सर। कट वगैरह कर देंगे, पॉइंट के बाद दो दो करेक्टर हटा देंगे, ऐसा कर दे तो। टेक्स्ट फॉर्मेट में तो सर, हाँ वैसा भी कर सकते हैं ना इसे, छोड़ो और रहने दो, सैलरी आ गया, पॉइंट के बाद के कितना भी जीरो लगा लो क्या। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइंड आफ्टर द एम्प्लॉय स्मिथ, इसका बना। और सर इसमें लिखेंगे सेलेक्ट, स्टार डाल दीजिए तो सर, फ्रॉम ईएमपी हायर डेट, वेयर भी तो लिखोगे। हाँ सॉरी, वेयर हायर डेट ग्रेटर देन, ब्रैकेट में डाल दीजिए सर, सेलेक्ट हायर डेट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम, ई नेम सर, स्मिथ, इक्वल टू स्मिथ। ये सारे आ गए हैं स्मिथ के बाद, सारे स्मिथ के बाद स्मिथ के है कब का डेट? स्मिथ की क्या है डेट ऑफ ज्वाइनिंग? 17, 17 दिसंबर 17। 1980। हाँ ये सब 81 82, ठीक है।
डिस्प्ले आगे ना स्क्रीन, यस सर आगे। display imply details along with their commission but show zero if no commission is given। इसका मतलब क्या हुआ? display imply their commission but zero if no commission is given। अच्छा, कह रहा कि इम्प्लाई का नाम और जहाँ कमीशन है सर वहाँ पे जीरो दिखाना है हमें। और तो इम्प्लाई का नाम और कमीशन दे दो। सेलेक्ट इन और कमीशन ये- फ्रॉम एमडी। अब इसको कर दो, अब नल को जीरो। क्या करेंगे? इससे इससे एक फंक्शन था ना सर, क्या इज नल, फंक्शन था? रीजनल था कि कुछ और था? नहीं इज नल ही से रीजनल देख लेते हैं। समझ गया, हाँ ठीक है सर। एक आता है फंक्शन कॉलेज, देखे हो? हाँ सर, हाँ हाँ सर, उसी को याद कर रहा था, वही बता रहे। वो तो इसमें नहीं है, लेकिन पावर बीआई और किसी और एसक्यूएल में है। ठीक है, काम यही करता है इससे। अरे यार खांसी। डिस्प्ले इम्प्लाई हु डू नॉट हैव मैनेजर, ये थोड़ा सा है। सेलेक्ट इम्प्लाई हु डू नॉट हैव मैनेजर, तो ये तो सिंपल हो जाएगा यार। है, है ना? जिसका कोई मैनेजर नहीं है, ये डालना है ना सर। हाँ, मैं- तो ये तो सिंपल साफ कर रहा है कि जहाँ पे है ना नल वाला हो जाएगा बस। हाँ सिंपल है सर। ये तो सिंपल कर मैनेजर दिया। आईडी देनी होगी तो वही हो जाएगा सर। बस किंग। ठीक है। ठीक ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कस्टमर हु प्लेस्ड मोर देन 5 ऑर्डर्स, जिसने 5 बार से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया है बट गेव रेटिंग फॉर ओनली 1 ऑर्डर इन लास्ट 6 मंथ। मतलब उस कस्टमर को पता करो जो लास्ट 6 महीने में 5 से ज़्यादा बार ऑर्डर पास किया है, लेकिन रेटिंग उसने सिर्फ 1 ऑर्डर के लिए दिया है। ठीक है, इसको किया क्रिएट टेबल ऑर्डर का, रेटिंग का, या रेटिंग का कर दिया। ऑर्डर में इंसर्ट किया रिकॉर्ड, रेटिंग में इंसर्ट किया रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, देख लो इसने रेटिंग तीनों कस्टमर ने उसे दिया है। कस्टमर ID 1, 3 और 4, और यहाँ पर है खरीदने वाला कस्टमर 1, 2, 2 ही कस्टमर है, 1 और 2 ही केवल खरीदा है, 3, 4 तो है ही नहीं। तब तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा 1 ये, लेकिन इससे तो हमारा काम हो जाएगा खराब, है ना? वन, हाँ हाँ जी सर, तो थोड़ा सा हमें रो डेटा और होना रॉ डाटा में एक दो और जोड़ना पड़ेगा। तीन, तीन, चार, चार, चार,
अब ठीक है ना? ऑर्डर ऑर्डर हो हाँ जी गया सर। अब हो गया ऑर्डर ज़्यादा। और रेटिंग देने वाला है 1 3 4, नंबर 2 का नहीं दिया। अब बताइए कैसे बनेगा ये? क्वेश्चन पर आना है तो क्वेश्चन पर आ जाओ। इसको मंथ का तो सर कोई रोल लग ही नहीं रहा मुझे, लास्ट 6 मंथ। कैसे? एक ही डेट डली डली हुई है सर उसमें, मंथ में तो। कहाँ है एक डेट देखो भाई। अच्छा हाँ ठीक है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे अपना हाँ। कि सेलेक्ट, और इसका सर क्या नाम था इसका, सर डेटा दिखाना सर, डेटा ऊपर सेलेक्ट करना सर ऊपर, इसमें नहीं नहीं यहाँ पे नीचे भी सेलेक्ट स्टार फॉर्म, ये वाला सर, ऑर्डर और रेटिंग वाले में, इसमें। सर एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि आपका जो कस्टमर नेम, और फिर हम उसमें लगा देंगे ऑर्डर काउंट कितना है, और उसमें कंडीशन डाल देंगे जहाँ हैविंग हो आपका 5 से ज़्यादा, तो हमारे पास वो कस्टमर नेम आ जाएंगे जिनके रेटिंग, वो मतलब जिनके ऑर्डर 5 से ज़्यादा हैं। ठीक फिर है। दूसरी कंडीशन में हम उसको चेक करेंगे कि जो कस्टमर है उसने लास्ट 6 मंथ के अंदर रेटिंग दी है एक, मिनिमम एक। बताओ। डालिए सर सेलेक्ट ठीक है। कस्टमर नेम, कॉमा, लिखिए सर काउंट, में सर डाल दीजिए ऑर्डर डेट डाल दीजिए। स्टार डाल दो। हाँ सबसे बेस्ट स्टार डाल दीजिए, एज अ ऑर्डर काउंट। हाँ सर, फिर फ्रॉम ऑर्डर्स हैविंग, और हाँ सर हैविंग नहीं, ग्रुप बाय डालिए सर पहले, ग्रुप बाय कस्टमर नेम, उसके बाद सर हैविंग, इसमें सर ये काउंट वाला जो हमने डाला था ना, काउंट स्टार, सर ये डाल दीजिए पूरा, ग्रेटर देन 5। मोहन और राज। ठीक है। आईडी डाल दीजिए इसके नाम के साथ, हाँ। कैसे? इजी, इजी टू फाइंड रहेगा। क्या करूँ अब? रेटिंग में ना सर आपका वो दिया हुआ है ना, कस्टमर की आईडी भी दी हुई है, तो कस्टमर नेम के पहले डाल दीजिए आईडी, जिससे इजी रहेगा। और ग्रुप में भी डालना पड़ेगा सर कस्टमर आईडी। ठीक है। अब ठीक है सर। हाँ। आप क्या करेंगे, अब दूसरी दूसरी टेबल में हमें आईडी वाइज में देखना है उसका सर, काउंट की मिनिमम 1 हो, इक्वल टू 1। तो यहाँ तक सब ठीक है। रेटिंग वाली में सर, हाँ चलो सर,
जो हमारा कि हाँ ठीक है, चलो अब बताओ अब क्या कहते हैं। क्वेश्चन सर दोबारा दिखाना सर, क्वेश्चन दिखाना सर। ठीक है सर, अब उसमें हम कंडीशन लगाएंगे सर। अब रेटिंग वाली टेबल पे काम करेंगे, लेकिन इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर। लेकिन ये जो है ये वाला 6 मंथ वाला। हाँ जी सर, आ, अब उस पर वर्किंग अच्छा करने अच्छा। जाता सर। बट गेव रेटिंग्स ओनली लास्ट 6 मंथ। अच्छा ऑर्डर, अच्छा रेटिंग दिया है लास्ट 6 मंथ में ना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ। अब बताओ। रेटिंग वाले पे सर जाएंगे हम। रेटिंग वाला सर वो सिलेक्ट करिए, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें सर अब हमें इसमें कंडीशन डालनी है। लिखिए सर कस्टमर आईडी सर। ठीक है सर, कॉमा, काउंट, स्टार। सर ऐसा रेटिंग काउंट लिख दीजिए। और सर ग्रुप बाय, पहले वेयर लगा दीजिए सर, वेयर। ग्रुप बाय बाद में लगाइएगा सर। रेटिंग डेट, और ग्रेटर देन, इक्वल टू, और उसमें सर गेट डेट वाला लगा देंगे, और उसमें ईओ मंथ करके -6 कर देंगे, जिससे कि तो ईओ मंथ इसमें एसक्यूएल सर्वर में है क्या? नहीं तो डेटेड इफ वाला लगा दीजिए सर, डेटेड इफ। 6 डेट पे हम 6 मंथ पीछे पहुंच जाएंगे ना सर। ईओ मंथ नहीं होगा तो डेटेड इफ तो है सर। ईओ मंथ है यार। नहीं नहीं, लेकिन ईओ मंथ पर हम कैसे जाएंगे? ई डेट ना बोल रहे हो तुम, ई डेट ना हो सकता है? हाँ, ई डेट कर दीजिए। देखो उन, उन्हें है कह रहा है कि डेट ऐड या डेट इफ लो। ठीक है। हाँ तो कह सर डेट ऐड यूज कर लीजिए या डेटेड इफ हाँ यूज तो कर लीजिए, डेट कोई सा भी यूज डेट कर लीजिए। डेट ऐड कर देता हूँ। डेट ऐड इंटरवल हाँ मंथ -6, है ना? हाँ, 6। और हाँ सर यहाँ पे डाल दीजिए गेट डेट। गेट डेट ए हो गया। और से बाद सर अब ग्रुप बाय भी लगाना है, अभी लेगा नहीं सर वो, इस नेक्स्ट टाइम में ले लीजिए सर। ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, और सर हैविंग डाल दीजिए, हैविंग आपका काउंट स्टार इक्वल टू 1। ये दोनों आ गया है 6 मंथ के तो अंदर। ये दिया है अप्रैल में, ये दिया है मार्च में, तभी है अगस्त में। अब मार्च वाला सर आज, मार्च वाला आ जाएगा सर। 6 मंथ है तो अभी अगस्त ही ना है भाई, अभी 6 मंथ है तो सितंबर में ना जुलाई होगा। अगस्त अप्रैल मई जून जुलाई। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, दोनों सही है। अब इन दोनों को सर हम ग्रुपिंग कर देंगे तो हो जाएगा। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ज्वाइन लगा देते हैं इन दोनों में।
दोनों को सर सिटी में ले लीजिए ना, सबसे बेस्ट, और ग्रुपिंग कर दीजिए सिंपल। दोनों को वही 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 यहाँ पे लिखता हूँ विथ सी टी ई एच ए। फर्स्ट वाला कर लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ सी टी वन। ठीक है, ब्रैकेट ए ठीक है सर। फिर सी टी ई एच, ऐसे हो गया। पहले देखता हूँ सेलेक्ट हाँ स्टार फ्रॉम सी टी ई वन, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है ना। ठीक है सर, हमारा अब इसमें हम ज्वाइन लगा देंगे हमारा आ गया कस्टमर आईडी के बेस पे जहाँ और इक्वल हो। तो अब क्या लिखोगे? सर लिखिए सेलेक्ट सेलेक्ट। सी टी ई वन, सी टी ई हाँ वन सिटी वन, डॉट कस्टमर नेम डाल दीजिए सर। और ऑर्डर काउंट डाल दीजिए, जिसमें हमें दिखे कि ये कितना ऑर्डर है, सिटी वन और डॉट ऑर्डर काउंट, ऑर्डर कॉमा का। सिटी टू। हाँ सर, सिटी टू डॉट रेटिंग काउंट। अब यहाँ पे डाल दीजिए सर फ्रॉम सिटी वन लिखिए सर ज्वाइन। हाँ सर, अब सिटी टू ऑन सिटी वन डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सिटी टू कस्टमर आईडी। बस। हाँ जी सर, आ जाइए। वाह, राजू 6 ऑर्डर और रेटिंग काउंट 1। तो इसका कस्टमर आईडी है 1001। और इसमें किसने, इसने तो दोनों किया है, राजू और मोहन ने भी किया है। मोहन के है 2002, लेकिन मोहन ने रेटिंग नहीं किया है ना। रेटिंग नहीं दी ना सर मोहन। अच्छा। हाँ जी सर। और इसमें कह रहा है कि ओनली वन ऑर्डर, रेटिंग फॉर ओनली वन। तो अगर मैं राजू के लिए एक और रेटिंग कर दूं 6 मंथ के अंदर, तो ये क्या है, चौथा क्या है, रेटिंग है, रेटिंग। हाँ वो रेटिंग है सर, रेटिंग नंबर है वो। रेटिंग मैंने 8 कर दिया। और अगर मैं इसको छठा और 7 तारीख कर दूं, अगर राजू ने एक और रेटिंग कर दिया तो उसका रेटिंग हो जाएगा 2। हाँ जी सर। तो जब रेटिंग उसका 2 हो जाएगा तो ये राजू का नाम है, फिर ए भी नहीं आएगा, हाँ जी सर, है ना। कोई नाम नहीं आएगा फिर। फिर कोई का नाम। तो एक बार करते हैं इसको। हैं? अरे यार, क्या लगा हुआ है इसमें। अच्छा, हो गया हो गया। क्लियर, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर मैं करूँ डिलीट फ्रॉम रेटिंग्स वेयर रेटिंग आईडी इज इक्वल 8,
हाँ, ऐसा कैसे? अच्छा, केवल रेटिंग है, रेटिंग आईडी में है। एक रिकॉर्ड को हटा दिया, अब जाके देखूंगा। तो आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छे बन गया। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो मजा आता ना। बिल्कुल। थोड़ा सा है बड़ा, इसमें क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइड कस्टमर हु पेड कैश फॉर ऑल राइड्स इन लास्ट 6 मंथ। ठीक है, मतलब कोई राइड्स का है, राइड पेमेंट ये है, और राइड पेमेंट का टेबल ये है, इसमें रिकॉर्ड इसने है, क्या है? पेमेंट आईडी 1, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर का नाम, मोड ऑफ कैश और राइड डेट। तो इसमें से कह रहा है आइडेंटिफाइड कस्टमर हु पेड कैश फॉर ऑल राइड्स इन नेक्स्ट 6 मंथ। लास्ट 6 मंथ में जिसने क्या किया है? सिर्फ कैश पे पेड किया ना सर? कैश पेड किया है, बताएं। हम्म। इसमें हो गया आपका सर लिखिए सेलेक्ट हाँ, सर कस्टमर नेम। हमें सर केस यूज कर लेंगे सर इसमें? बताओ कैसे यूज करोगे? केस केस अब बनाने दो हैं तीन पर तरीके दो तीन बिना केस के भी हो जाएगा सर। काउंट से बनने पाएगा। काउंट से हो जाएगा सर। एक तो हमारा काउंट होगा, लगाइए सर, मैं बता रहा हूँ। सेलेक्ट, लिखिए सर सेलेक्ट कस्टमर नेम, लिखिए सर कस्टमर नेम और कॉमा, और सर काउंट में सिर्फ हमें सर केस का काउंट करना है, तब कैसे लिखेंगे सर? क्या काउंट करना है? सिर्फ कैश का ही काउंट करना तो है। यहाँ पे काउंट और स्टार लगाओ, होयर में कैश डाल दो। ठीक है सर, लिखिए सर, यहाँ पे लिखिए काउंट स्टार और एज अ काउंट, और सर फिर लिख दीजिए सर लास्ट में कैश। होयर, वेयर डाल दीजिए, हाँ वेयर। अभी मत डालिए सर वेयर, रहने दीजिए इसको। हाँ, अब ग्रुप बाय डाल दीजिए सर, कस्टमर नेम। हाँ सर, और सर फिर हैविंग काउंट स्टार। इसको क्यों कर रहे हो भाई? हैविंग काउंट स्टार अब क्यों सर कर? नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ले लीजिए सर। नहीं नहीं, हैविंग
हैविंग इस तरह काउंट से। स्टार क्यों ले रहे हो? बिना इसके होगा नहीं काम क्या? बता रहा हूँ सर। रुकिए तो सही सर, इक्वल टू लिखिए सर। अब सर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। अरे लंबा जा, लिख। जा नहीं 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 सर, बहुत इजी है, मैं हाँ बता रहा हूँ ना, इससे हमारा आ जाएगा। हाँ। लिखिए सर। लिखिए सर, काउंट स्टार। यहाँ पे फिर से काउंट स्टार। हाँ जी हाँ जी, ब्रैकेट डाल दिया सर आपने। आप सर लिखिए एज। नहीं, फ्रॉम करके, हाँ जो भी नाम डालना है डाल अरे भाई दीजिए। यहाँ पे हो रहा है गड़बड़। यहाँ पे अब क्या लिखूँ मैं? नहीं होगा सर, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अब क्या सर ये लिखूँ? तो सही सर, हो जाएगा। अभी क्या लिखूँ मैं? काउंट स्टार। काउंट स्टार डालिए आप तो बस। ये सेंटेंस गलत बन रहा है ना। कोई बात नहीं सर, तब उसके बाद फिर फ्रॉम डाल दीजिए, फ्रॉम आपका राइडर पेमेंट, राइट पेमेंट सॉरी। ग्रुप बाय कस्टमर नेम। अच्छा, फिर यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा। ज्वाइन से होगा, ज्वाइन से। अरे रुको रुको रुको, मैंने यहाँ पे हटा दिया। वो हमें कह रहा है कि वैसा कस्टमर पता करो जिन्होंने केवल कैश किया है ना? ऐसा है ना? हाँ, हु तो उसके हु निकालने के लिए पेड सर, हाँ हु सर, ज्वाइन पेड से भी कर सकते हैं हम तो। हु पेड कैश फॉर ऑल राइडर्स। हु फॉल मैंने, हाँ उसने हर जगह कैश किया है। तो मैंने दिया यहाँ पे कस्टमर नेम और यहाँ पे दिया पेमेंट मोड। दो चीज किया है। और अगर मैं काउंट हटा दूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रुप बाय कस्टमर नेम और पेमेंट मोड, देखता हूँ एक बार क्या आता है। ये आता है ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एच कैश काउंट लिखा ना, अब यहाँ पर लिखता हूँ काउंट स्टार। हो गया ऐसे। ठीक है, तो तो हमें तो काउंट चाहिए इसके उसके बेस पर, ये क्या बोलते हैं, कस्टमर आईडी के बेस पर चाहिए। नाम तो डुप्लीकेट हो सकता है, चलो कोई नहीं, नाम का भी मान लो। हमें स्टार नहीं, काउंट चाहिए कस्टमर नेम। दिनेश आ गया, दिनेश। अगर मैं इसको छोटा करूँ, ऐसे आ गया सिटी एज। मैं सिटी यूज करूँ या किसी और ढंग से बनाऊँ? हाँ, संजय। सॉरी सर, म्यूट पे बोल रहा था मैं। मैं कर रहा हूँ तो इसमें सिटी। सर, सिटी से अच्छा तो पार्टीशन बाय हम वो डाल के। लेकिन सर पार्टीशन सिटी से अच्छा है ना, हम उस विंडो फंक्शन यूज करके कर लेते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, जिसमें हमें केस क्रेडिट दोनों का दिखाएगा। चलो ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऐसे हो गया। तो अब हम
पे मैं लगा देता हूँ रैंक, सॉरी रैंक नहीं, रो नंबर ओवर हम्म। ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। ठीक है, एज ठीक है सर। रो NMBR। पार्टीशन बाय भी सर वो डालना पड़ेगा ना। पार्टीशन बाय भी डालना पड़ेगा, बिल्कुल सही। पार्टीशन बाय कस्टमर नेम, तो अनु का 2 आ गया, इससे तो काम होने रहा है, एक और दो आ रहा है। इससे तो काम होने रहा है। तो मैं करता हूँ इसको सिटी में मूव करता हूँ। इसको यहीं पे रखता रहता, लेट सिटी एज ए सेलेक्ट स्टार अराउंड सिटी हो गया। अब यहाँ पर लिखोगे सेलेक्ट कस्टमर नेम काउंट स्टार एज CST CLT city group by CUS कस्टमर नेम हैविंग, लेकिन एक चीज इसमें और गड़बड़ हो गया। अच्छा, हैविंग काउंट इज इक्वल टू 1 एंड पेमेंट मोड इज इक्वल टू CASH। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग का कहीं हुआ है लफड़ा। यहाँ पे पेमेंट PAYMENT केस, कौन सा फील्ड वो नहीं समझ रहा है। राइट पेमेंट्स, कौन सा फील्ड कह रहा है कि नहीं समझ रहा हूँ मैं। कस्टमर नेम और पेमेंट मोड, चलिए दो ही चीज है, तो मैं ये ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ। CTE पेमेंट मोड, ऐसा कैसे हो सकता है यार। पेमेंट मोड तो यहाँ है। अच्छा, अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, चलो अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, एक हैविंग में तो सर आपका जाएगा नहीं ना सर। ये तो ये तो एक एक तो आ गया, सर सिम। एक एक तो आ गया, लेकिन हमें ये हम्म। केस भी तो चाहिए यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, पेमेंट मोड तो यहाँ है, तो जब पेमेंट मोड यहाँ है तो ये यहाँ पे क्यों नहीं काम करेगा यार। ये सर आपका वेयर में काम करेगा ना सर, ग्रुप बाय से पहले अच्छा लगाइए ना सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी, है- एंड नहीं, एंड मैंने दिया,
एंड वाला पार्ट हटा दीजिए, एंड हटा दीजिए, और पेमेंट वो ये वेयर सर आगे लगा दीजिए। सिटी पीछे ऐसे ले लेता है सर, इसको वहां देखता हूँ, लगाइए ना सर, देखता हूँ। ग्रुप बाय पेमेंट, से पहले। इसका भी ना ओरेकल में रूल अलग है और एसक्यूएल में अलग है। अब तो हो ये गया आप गड़बड़, अब तो हो गया गड़बड़, आपको तीनों आ गया, तो तीनों तो आना नहीं है। इसमें वेयर में दो कंडीशन डालिए सर, एंड लिखिए सर, एंड। और नहीं नहीं सर, पेमेंट मोड नॉट इक्वल टू क्रेडिट, हाँ, कैश होना चाहिए और नॉट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए तब। पेमेंट मोड नॉट इक्वल टू, क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट। लोग भाग गए हैं लंबा क्या। फिर भी हो गया गड़बड़, फिर भी हो गया गड़बड़ भैया। इसी से निकलेगा रास्ता। यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर ये दो आ गया डिफरेंट तो ये तो जाएगा ही नहीं। ठीक है संजीव, अगर ये दो आ गया तो ये तो जाएगा ही नहीं। तो समझ गया सर, ये काउंट स्टार में पेमेंट मोड डाल दीजिए आप, सही हो जाएगा। अभी रुक जाओ, होयर, होयर को हटा देता हूँ। नहीं नहीं सही है सर, वो सही है। नहीं भाई, काउंट स्टार में सर पेमेंट मोड डाल दीजिए, पेमेंट मोड। काउंट, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। लेकिन ये फिर इतना लंबा फिर क्यों लिखोगे यार। पेमेंट मोड के बेस पे वो काउंट कर लेगा ना हमारा, कि जहां पर कैश हो और क्या कहते हैं पेमेंट क्रेडिट ना हो, हाँ तो हाँ, वो तो कैश वाले को ही नहीं नहीं, काउंट करेगा। तो फिर इसको हटाने दो, फिर इसको हटाने दो, सिटी, ठीक है। पेमेंट मोड, आ गया, हो गया, है ना। मतलब लेकिन, हाँ जी सर। लेकिन इसमें एक चीज है गड़बड़, एक चीज गड़बड़ है वही तो मैं सर वेयर कि, वाली कंडीशन में वही बता रहा था सर, इसलिए हाँ तो फिर कि यहाँ, नहीं, कस्टमर नेम के बेस पे नहीं तो, एक उसका दो सारे जो है वो केस होने चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर एक, डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पर ग्रुप बाय में यहाँ पे यार,
स्क्रीन आ गए संजय? हाँ जी सर, आप मैं कह रहा हूँ अगर मैं ऐसे ग्रुप है कस्टमर ने तो आसाम और दिनेश तो आ रहा है, लेकिन हमने इसमें ये नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ पेमेंट हमें मोड। सर ये दिखाना है ना कि हमें कि मिनिमम उसकी एक भी पेमेंट क्रेडिट की नहीं होनी चाहिए, सारी हाँ कैश की होनी चाहिए, हमें हाँ, बस यही लॉजिक लगाना है। वही फंस रहा है। ऐसे तो आ गया। रुक जाओ, इसको इधर से ही कुछ करना पड़ेगा। सिटी में मत जाइए सर, वहीं पे ब्रेक कर देते हैं ऊपर ही। इसी में ये है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसको हटाना है, तो यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट सेलेक्ट कस्टमर नहीं, लेकिन मुझे तीन चीज चाहिए यार। सेलेक्ट कस्टमर नेम, अकाउंट, स्टार, दो दो आ गया ना, कोई बात नहीं। और यहाँ पर लिख दूंगा हैविंग काउंट काउंट इक्वल टू 1 ttl cnt। दोनों में से कोई तो आया नहीं यार, ये दोनों आ गया। हम कुछ और कर देते हैं यार, लंबा बन रहा है। लॉजिक समझ में नहीं आया सर मेरे को। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक। सी टी ई वन, इसको सी टी वन, इसको सी टी टू, ए। अब सेलेक्ट अभी मैं मेरे पास दो टेबल आ गया। सेलेक्ट स्टार फॉरम सी टी ई वन है। एक अच्छी बात है कि ये लोग एरर पर हिंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट कॉपी विथ डिटेल सेलेक्ट, कॉपी विथ, उन दोनों का तो पता नहीं है यार, क्या पढ़ेगा यार। ऐसे हो गया। और सेलेक्ट और कॉपी विथ, कोई और भी तरीका हो सकता है, ठीक है। ये पूरा उसके बता रहा हूँ साथ। सर, देखो सिंपल लॉजिक जो मेरे समझ में आया ना सर, नहीं, कैसे करना है, मैं मैं आपको सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ सर। नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे एक बार करने दो। ये तो ऐसे हुआ, हम तुम्हारे वाले पर भी करते हैं संजीव, तुम्हारे वाले पर भी। यहाँ
यहाँ पे हमने कैश वाला को छोड़ रहे हैं, देखो बताओ, तुम बताओ, चलो छोड़ो इसको, तुम बताओ, फिर से आएंगे तो दोबारा इस पर आएंगे, तुम बताओ। मैं आपको सर पहले वर्बली बताता हूँ, वर्बली समझिए इस चीज को। इसमें क्या है कि पहले हम कस्टमर प्लस पे हम काउंट लगा देंगे सिंपल। ठीक है हाँ सर। हाँ। इसमें आ जाएगा हमारा सबका काउंट आ जाएगा। अब फिर एक टेबल हमें सेम वैसी ही बनानी है, जिसमें हमें लिखना है कस्टमर काउंट, ये आ और गया, जिसमें हमें काउंट राजू आ निकालना गया, है कि राजू आ रहा है, हाँ ठीक है। एक टेबल हमारी ये हो गई सर, जिसमें हमने सिंपल डाला कस्टमर ने। ठीक है। ठीक, हाँ। दूसरी टेबल बनाई हमने कस्टमर नेम, और जिसमें फर्स्ट हमें फर्स्ट काउंट क्या निकालना बनाओगे? है, लेकिन कंडीशन हमने डाल दी। फर्स्ट क्या बनाओगे? बनाइए, आप बनाई दीजिए, बनाई दीजिए सर सिंपल। बताओ। देखिए सर, सेलेक्ट कस्टमर नेम। एक बार इस टेबल को मुझे दिखाने दो। हाँ, सेलेक्ट। हाँ, कस्टमर नेम कॉमा, हाँ। हाँ, काउंट डाल दीजिए सर सिंपल। स्टार डाल दीजिए। हाँ, जो नाम देना है नाम डाल दीजिए सर। काउंट यही डाल दीजिए सिंपल। और ग्रुप बाय डाल दीजिए कस्टमर नेम। हाँ, कॉपी करके एक बार नीचे डालिए सर। कॉपी करके सर दोबारा पेस्ट कर दीजिए। हाँ, अब इसमें सर ग्रुप बाय से पहले कंडीशन लगा दीजिए, वेयर पेमेंट मोड कैश। ठीक है। ठीक है सर। अब ये दो टेबल हो गई, जहां पे ये दोनों हमारे इक्वल हो रहे होंगे वो हमारा सही एक है, जहां एक नहीं हो रहे होंगे एक टेबल ये हो गया। आप सीटी में ले जाइए सर, दोनों को ज्वाइन एक करा दीजिए, एक हमारा आ सेकंड, जाएगा। अन्नू। अब ये इस यहाँ पे कौन कौन जहां पे ये जैसे अन्नू मैच नहीं कर रहा, हाँ मैं अन्नू मैच अन्नू क्या मैच नहीं कर रहा है? हट जाएगा, हमें काउंट गुड मैच मॉर्निंग कराना है। सर। गुड जैसे मॉर्निंग, अनु गुड का मॉर्निंग। दो एक जगह वन आ रहा है, देख एक लो जगह राजू, टू आ थोड़ा रहा है ना सर। आते हो उस पर हाँ, ले। हाँ सर। अन- फिर से बोलो अनु पे देखिए सर, एक हम्म। इसमें देखिए सर, टेबल के अंदर अनु के अंदर एक जगह हमारा टू आ रहा है, एक जगह वन आ रहा है हाँ काउंट में। तो ये हमारे मिसमैच वाले हो गए, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो बस बाकी हमारा कैश वाले बच गए सारे। ओके। लगाइए सर सिटी, लगाइए लगाइए, बताओ। सिटी वन एज पहले वाले को ले लीजिए। ठीक है सर। अब सिटी टू, अब दोनों वाले को ले, दूसरे वाले को ले लीजिए। हाँ, एक सेकंड रुकना। अब यहाँ पे लिख दीजिए सिलेक्ट। ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे सर लगा दीजिए सेलेक्ट कस्टमर नेम, सिटी वन कस्टमर नेम डाल दीजिए, जिससे कि थोड़ा इजी रहे। और फिर और कुछ लीजिए मत, काउंट लीजिए मत, सिंपल वो डाल दीजिए फ्रॉम सिटी वन, और ज्वाइन ऑन, और ऑन में लिख दीजिए सर सिटी वन कस्टमर नेम। हाँ, सुन लीजिए सर, कस्टमर नेम भी लीजिए।
कस्टमर नेम लीजिए सर पहले, इक्वल टू CT2 कस्टमर नेम। ज्वाइन में सर आपने कस्टमर नेम लिख दिया है, वो हटा दीजिए ऊपर। हाँ अब ठीक है। ये हो गई हमारी कंडीशन। एंड डालिए सर, एंड एंड अभी रुक जाइए सर। एंड CT1 काउंट इक्वल टू CT2 काउंट। आसाम और दिनेश आ गया। अब ये हमारा 100% सही है, इसमें कभी गलत आएगा ही नहीं। क्योंकि हमने क्रेडिट की एक भी पेमेंट होगी तो दोनों के अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। ये तो हमने लिया है पूरा पेमेंट, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने लिया है पूरा का पूरा पेमेंट काउंट, और यहाँ पर लिया है केवल कैश कैश। की पेमेंट। ओके ओके ओके। तो अच्छा अच्छा, लेकिन लेकिन अगर फर्स्ट वाला में किसी ने क्रेडिट कार्ड से किया है एक बार, ठीक है, फर्स्ट वाले ने हम्म। किसी से क्रेडिट कार्ड किया है एक बार, और यहाँ इसने किया है कैश एक बार, तो दोनों का तो एक एक आएगा। नहीं आएगा ना सर, क्योंकि वो वेयर की कंडीशन से पहले ही हट जाएगा, क्योंकि हमने कैश बोल रखा है ना उसमें। अरे नहीं काउंट नहीं, हम उसी का करेंगे और कस्टमर नेम उसी का लेंगे जिसकी फर्स्ट पेमेंट कैश से होगी। फर्स्ट वाला के किसका काउंट हो रहा है, ऑल का। हाँ सर। फर्स्ट वाला का तो ऑल का। मतलब आप ये कह रहे हो कि पहले CT2 को पहले रखेंगे नहीं और नहीं 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 CT1 नहीं, को बाद में, आप ये कह रहे हैं सर? अगर CT1 में किसी ने, अगर उसमें किसी ने एक बार कार्ड से पेमेंट किया है, तो ये जो सिलेक्शन है इसमें कुछ आउटपुट आएगा या नहीं आएगा। हाँ मैं समझ गया सर। हमारा जो मैचअप है, हमें टेबल उल्टी रख दी है, मतलब हमें मैच कराना था CT2 से CT1 को। तो मैं आई भी करेक्ट सर? तो भी वो चीज़ हो सकता है। नहीं, इस केस में मैं कह रहा हूँ अगर किसी बंदे ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो इसका काउंट 1 आएगा। हम्म। आएगा। अच्छा, ये तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक किया मिनट है। सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें सेलेक्ट में जाइए आप। नहीं नहीं, एक रुको सेकंड रुको, जाइए, नहीं नहीं, रुको 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 इसमें थोड़ा सा रुको चेंज कर रुको, दीजिए नहीं सर, नहीं, मैं रुको बता रहा हूँ। रुको 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 रुको। अगर वो बंदा क्रेडिट कार्ड से एक बार पेमेंट किया है, अगर वो बंदा क्रेडिट कार्ड से एक बार किया है, तो फर्स्ट वाला में आएगा और सेकंड वाला में तो आएगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तब तो फिर उसका नाम तो वैसे हट जाएगा फिर, है ना। वैसे ही हट जाएगा। तब तो यह, और फर्स्ट बार में, अगर फर्स्ट बार में इसने कैश से किया है, हम्म। नहीं, अगर अगर इसने दो, यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड से भी किया है कैश से किया, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे इसका 1 आएगा। हम्म। तो उस केस में तब भी हट जाएगा वो। तो भी आ जाएगा। मैच एंड की कंडीशन में हमने डाल रखा है। तो फिर ये हमारा ये सूट कर गया ना। हाँ जी। लेकिन ये खिंचा गया, लंबा हो गया यार, ये तो लंबा वीडियो हो लंबी हो गया। गई। हाँ? नहीं, इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा तो हालत तो खराब हो जाएगी भाई। हम्म। थोड़ा सा दिक्कत तो होता होगा। शॉर्टकट भी हो सकता है इसका कुछ, लेकिन चलो कोई नहीं। हमारा सिटी ने काम कहाँ से था, ये सब तो बेकार की हो गई। इसको हमने CT1 दिया, इसको CT2 दिया। चलो ठीक है, तो आज के बंद करते हैं। ठीक है। ठीक है।